नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, संत तुकाराम निम्न में से किसके समकालीन थे? तो साथियों, संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शिवाजी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, यह वारेन हेस्टिंग था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है ये, चरक संहिता निम्न में से किससे संबंधित है? तो साथियों, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चिकित्सा से। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वर्ष 1915 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो साथियों, यह एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू हुई थी। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, यह ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फूले ने। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह असम राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, 100 रुपए का नोट जो है आरबीआई के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आरबीआई, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है। तो साथियों, यह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है ये, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस सूची में शामिल है? तो साथियों, यह राज्य सूची में शामिल है। किसमें? राज्य सूची में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो साथियों, यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के ए से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 21 के ए से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 29 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 29। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो है CaOCl2 होता है। क्या? CaOCl2, अर्थात कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो साथियों, यह विटामिन सी पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेपाल कितने भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? तो साथियों, यह
5 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5 भारतीय राज्यों से। अगला प्रश्न है ये, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा देश है जो कि सार्क देश का सदस्य नहीं है? तो साथियों यह आपका म्यांमार देश है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार आपका जो है यह सार्क देश का सदस्य नहीं है, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम एशियाई कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम एशियाई जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह मेगस्थनीज हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो साथियों यह 1928 ईस्वी में आया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1928 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा उत्पादन के लिए। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो साथियों यह महात्मा गांधी को चुना गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी को। नागार्जुन बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो साथियों नागार्जुन बांध जो है आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब हुई थी? तो साथियों यह 1953 ईस्वी में हुई थी। कब? 1953 में। अर्थात प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नाथुला और जयलपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह सिक्किम राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो साथियों भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात सीएसओ के द्वारा आपका किया जाता है। अगला प्रश्न है ये, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वर्गीज कुरियन को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो साथियों यह ग्राम पंचायत से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ग्राम पंचायत से। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो साथियों यह 6 वर्षों के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6 वर्षों के लिए। ओके फ्रेंड्स, याद रखना इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। किस देश को थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जाना जाता है? तो साथियों थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से भूटान को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भूटान को। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये,
अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो साथियों यह है दामोदर नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दामोदर नदी। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था। तो साथियों यह है ऑस्कर लुइस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्कर लुइस। अगला प्रश्न है ये, जैन धर्म का प्रसिद्ध जैन मंदिर पालिताना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह है गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, टारटेरिक अम्ल किसका एक घटक है? तो साथियों यह है बेकिंग पाउडर का घटक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इथेनॉल का क्वथनांक है? तो मेरे प्यारे साथियों इथेनॉल का क्वथनांक जो है 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो साथियों यह माजुली द्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माजुली द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और राज्य पूछा जाए तो असम राज्य में है। कहाँ? असम राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों यह है सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है ये, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो साथियों यह है सतलज नदी पर है। किस पर? सतलज नदी पर। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। छऊ नृत्य किस राज्य का है? तो साथियों छऊ नृत्य जो है आपका झारखंड राज्य का है। कहाँ का? झारखंड राज्य का। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो साथियों भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, लिंग जाति नस्ल एवं धर्म के प्रति भेदभाव के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो साथियों यह अनुच्छेद 15 में है। किसमें? अनुच्छेद 15 में। अर्थात प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है? तो साथियों यह राष्ट्रपति को है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों यह गंगा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गंगा नदी पर। सोलोंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों सोलोंग त्योहार जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिशु त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों बिशु त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केरल राज्य में। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों का द्रव्यमान होता है। तो साथियों आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों का द्रव्यमान जो है बढ़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा बढ़ता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों यह ज्योतिबा फूले ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तमिलनाडु में तमिल यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो यह आपका तंजौर में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तंजौर में। अगला प्रश्न है ये, त्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो साथियों यह डोबिनियर वैज्ञानिक ने दिया था। किसने? डोबिनियर वैज्ञानिक ने। अर्थात प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 2017 के अनुसार सबसे ज्यादा बॉक्साइट का भंडार किस राज्य में है? तो मेरे प्यारे साथियों
वर्ष 2017 के अनुसार सबसे ज्यादा बॉक्साइट का भंडार जो है आपका ओडिशा राज्य में है। कहां? ओडिशा राज्य में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से 27 मार्च 2022 में स्विस ओपन का खिताब है किसने जीता? तो साथियों यह पीबी सिंधु ने जीता था। किसने? पीबी सिंधु ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 2022 में किन्हें पद्म भूषण मिला है? तो साथियों वर्ष 2022 में देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण मिला है। किसको? देवेंद्र झाझरिया को। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी जो है आपका काराकोरम श्रेणी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? तो साथियों यह ब्रह्मपुत्र नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में कब लागू हुआ था? तो साथियों यह जो है आपका 1856 ईस्वी में लागू हुआ था। कब? 1856 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संगम साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? तो मेरे प्यारे साथियों संगम साहित्य जो है आपका तमिल भाषा में लिखी गई है। किसमें? तमिल भाषा में। राइट आंसर जो है इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? तो साथियों यह 7वीं शताब्दी में की थी। किस शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो साथियों वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। किसको? राजेंद्र सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जो है आपका शिमला को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिमला को। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किस आईआईटी संस्था ने पहला एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स लॉन्च किया है? तो साथियों यह आईआईटी हैदराबाद ने लॉन्च किया है। किसने? आईआईटी हैदराबाद ने। अर्थात प्रश्न नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अष्टक का नियम किसने दिया था? तो साथियों अष्टक का नियम जो है न्यूलैंड ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में झंडा किसने फहराया था? तो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में झंडा अरोड़ा आसफ अली ने फहराया था। किसने? अरोड़ा आसफ अली ने। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 मार्च को। बनेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों बनेरघट्टा नेशनल पार्क जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां? कर्नाटक राज्य में। इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा जो है मुंबई में स्थित है। कहां? मुंबई में। इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। थिम्पू किसकी राजधानी है? तो थिम्पू जो है आपका
किसकी राजधानी है? तो थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भूटान की। सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों सेंट जॉर्ज किला जो है आपका चेन्नई में स्थित है। कहाँ? चेन्नई में। अर्थात प्रश्न नंबर 72 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो प्यारे साथियों शिशुनाग वंश का संस्थापक है शिशुनाग था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों गंगोत्री नेशनल पार्क जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 12 जनवरी को। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो मेरे प्यारे साथियों बेसबॉल जो है आपका अमेरिका देश का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? अमेरिका देश का। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो एनु जनजाति जो है जापान में पाई जाती है। क्या? कहाँ? जापान में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है ये साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साथियों साइलेंट वैली आपका केरल राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केरल राज्य में। भारत की कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो साथियों आप बताना है कि भारत में कौन सी नदी है जिसे खुला नाला के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका यमुना नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यमुना नदी। ओके फ्रेंड्स याद रखना यमुना नदी को जो है खुला नाला के नाम से जाना जाता है, इसको आप याद रखिएगा। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दो आब कहा जाता है। राइट आंसर जो है इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो साथियों सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गोविंद सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोनार झील कहाँ स्थित है? तो साथियों लोनार झील जो है आपका गुजरात, केरल, झारखंड, तमिलनाडु। तो साथियों लोनार झील जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन महाराष्ट्र आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये आप ऑप्शन पे मत जाइएगा। आपका जो है लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन में करेक्ट टाइप हो गया है। आपका लोनार झील कहाँ स्थित है? तो यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो यह आपका अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों झीलों के अध्ययन को जो है लिम्नोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लिम्नोलॉजी। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? तो साथियों मैग्नेटाइट जो है आपका ये आपका लौह अयस्क है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? तो ये आपको पता होगा, ये जो है मौसिनराम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगी है? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए आसानी है, ये आपका बांग्लादेश के साथ लगी है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो साथियों भक्ति आंदोलन के जन्मदाता रामानुजाचार्य थे। राइट आंसर ऑप्शन इस प्रश्न का डी हो जाएगा। निम्न में से डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है? तो साथियों यह अल्फ्रेड नोबेल हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। प्राकृतिक रबर निम्न में से किसका अयस्क है? तो साथियों प्राकृतिक रबर आपका आइसोप्रीन का अयस्क है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आइसोप्रीन। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथ ही यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।